द्विवेदी जी, आज तो बड़े साथ साथ सर नजर आए मंच पर, ये कहना पड़ा कि अगर मराठी अस्मिता के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, मतलब भाषा को सियासी हथियार बनाने की नौबत आ गई। ये होगा महाराष्ट्र में, एक गरीब आदमी को 10 एमएनएस के कार्यकर्ता घेर लेंगे, पीटेंगे, उसको बोलेंगे बोल मराठी वरना दुकान बंद कर यहां से निकल। ये होगा महाराष्ट्र में। पूर्णिमा जी थोड़ा शांत होइए थोड़ा सा। मराठी भाषा देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि साहब मराठी भाषा बोलनी चाहिए। योगेंद्र कदम जो आपके इनके मंत्री हैं वो कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी। आज विषय जो आप उठा रही हैं, इस विषय का सूत्रधार कौन है? आप इसको ऐसे सोचिए ना, इस विषय का सूत्रधार है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी, जो जीआर लेके आए। उन्होंने कहा था 1 से 5 तक हिंदी भाषा को सीखना, जबरदस्ती सीखना है। मैं आपने भी बताया 43-45% हमारे यहाँ उत्तर भारतीय रहते हैं, और मैं जहाँ पे मैं जानता हूँ महाराष्ट्र को, वहाँ पे 80% लोग हिंदी बोलते हैं। चाहे 10-12% नहीं होंगे जो ना बोलते हो, 80% लोग हिंदी बोलते हैं। शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ज्यादा अगर कोई बोलने वाला प्रदेश है इस देश में, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबको अपने समाहित किया, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पश्चिम बंगाल से लोग आते हो, सबको समाहित किया रियल एस्टेट के माध्यम से, तमाम ऐसे माध्यम से। आपको याद हुआ कोरोना काल में माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टिकट देकर ट्रेनों से लोग उत्तर भारतीयों को वापस भेजा था। और तब हमने नहीं हुए थे, हिंदी का नहीं है, तब हमने नहीं हुए, हिंदी का नहीं है, तब हमने नहीं हुए थे। जो हो रहा है तब हमने नहीं हुए थे, कि सब जबरदस्ती थोपी गई। तब हमने नहीं हुए थे। बताइए मुझे, थोपी आपने फडणवीस जी ने, इसके बाद उसको रद्द क्यों कर दिया? रद्द किस लिए कर दिया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। कम से कम आपने कहा था कम से कम इतनी सच्चाई तो रखिए, कम से कम इतनी सच्चाई तो संजय द्विवेदी जी रखिए। वैसे राजनीति में सच्चाई की उम्मीद रखना बेमानी है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी सच्चाई तो सर रख लीजिए कि ये सारा का सारा आपका साथ आना, एक साथ दिखना, हिंदुत्व प्लस मराठी वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश है। सीधे सीधे करिए ना, मराठी अस्मिता के नाम पर वोट बैंक को आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, सीधे बोलिए सियासी फायदा है सर। अभी लोकसभा चुनाव में अभी राज ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के साथ दिया। बजरंग वहां से आपके मस्जिदों से बजरंग बली का पाठ करके मस्जिद भोंपू हटाने की बात की, भाजपा संग में थी, राज ठाकरे जी का विरोध नहीं था। अब राज ठाकरे जी अगर उद्धव ठाकरे साथ रैली कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई? इसमें क्या परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है सर। राजनीति के लिए आप जो करिए, जिसके साथ जाइए, जिससे अलग होइए, किसी को उससे क्या समस्या हो सकती है, लेकिन कानून को हाथ में ले लेंगे क्या? सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए कानून व्यवस्था की बात। गुलाब चंद जी दुबे बैठे हुए हैं, सरकार इनकी है। जब यहाँ पे विधायक सुरक्षित नहीं है, सरपंच सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय मंत्री की बेटी के संग हरकतें हो जाती हैं, उनको स्वयं जाके थाने में रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, जिसके पास गलत भी थे। 3 काले कानून लेके आए, उनको वापस कर दिया। दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, फिर मुकेश शेख जी आपके पास, संजय राणा जी, प्रेम सर आपके पास। यहाँ पे दिया कानून लेके आए, जवाब देंगे इसका गुलाब चंद दुबे। आज उद्धव ठाकरे साहब ने उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान चलेगा, हमें हिंदुत्व चलेगा, लेकिन हिंदी नहीं चलेगा। अरे संजय जी, हिंदी है वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनके हमारा विरोध ये नहीं है कि हिंदी सभी बोलते हैं, हिंदी भाषा का ये कौन सी बात है कि अगर हम सब मराठी स्पीकर को लाकर के आड़े आता है उन्होंने सीखी बात भाषा होना चाहिए। अरे सिर्फ उनका नाम है, वो किसके पुत्र हैं? माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के माननीय बाला साहब ठाकरे की एक आवाज आती थी, संजय द्विवेदी जी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तो उनकी हनक हुआ करती थी। आज
समग्र देश के राजनीतिक दल के लोग जाकर के मातोश्री में मिलते थे, माता टीकते थे। आज वही ममता जब होटल में जाकर गए तो इसलिए दिल्ली में गए, ये बाला साहब परंपरा टूट चुकी है, कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास, सब कुछ राजनीतिक पटल में आप लोगों के पास कोई जगह नहीं बची है। आप तलाश कर रहे हो, क्या हुआ? एक सेकंड द्विवेदी जी, एक सेकंड, आपकी कोशिश सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट। द्विवेदी जी की कोशिश है, द्विवेदी जी की कोशिश है कि शिवसेना का जो मराठी कोर बैंक है हिंदुत्व के नाम पर वो इंटैक्ट रहना चाहिए। एमएनएस की जरा हालत देख लीजिए, सामने ग्राफिक्स चल रहे हैं, कहां कहां कैसे कैसे लुटिया डूबती गई, कहां से शुरू हुए 1.55% तक वोट परसेंटेज उनका आ गया 2024 आते आते। कुल मिलाकर शिवसेना बच जाए, कुल मिलाकर एमएनएस बच जाए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, बाकी उसके लिए किसी को पीटना भी पड़े तो कम है। मुखलेश शेख साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है त्रिभाषा फॉर्मूले के नाम पर? जो अभी संजय द्विवेदी ने कहा कि आग कहां से लगी आप ये सोचिए, और उसका ये रिटेलिएशन है, लेकिन इस रिटेलिएशन का असर महाराष्ट्र में क्या होगा? सर आपकी तो साझेदारी है सरकार में, क्या होगा? गरिमा जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुखलेश जी, पूर्णिमा बोल रही हूँ जी। हेलो जी मुखलेश जी। अच्छा, मैं पहली बार तो प्रवक्ता नहीं हूँ, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। राष्ट्रवादी अजित दादा पवार साहब के पार्टी से हूँ। जवाब आपको मैं दे दूं कि आज ही ये द्विवेदी साहब के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही नहाए हुए हैं, मेहंदी का रंग भी नहीं गया। अब तक तो राज ठाकरे के खिलाफ, राज साहेब ठाकरे के बारे में बोलते थे संजय द्विवेदी जी का। मेरा कोई डेविड है, कोई चैनलों में, आपके चैनल में भी होगा, लेकिन बेचारा मजबूर है। मैं एक सवाल पूछूंगा मैम, 2 करोड़ 10 लाख लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, मराठी 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख जो है उत्तर भारतीय यानी अन्य परप्रांतीय है, 4 राज्यों से देश के आए हुए हैं। तो उसके अंदर आज उद्धव साहब ठाकरे का और हमारे राज साहब ठाकरे का, दोनों ठाकरे परिवार का भाई भाई का मिलन हुआ है, लेकिन उर्दू में भी बैनर लगा है, उर्दू में बैनर लगा है जो कि मुसलमानों के बोंगे के बारे में राज ठाकरे ने हमेशा विरोध किया और मुस्लिम के खिलाफ हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने किया। ठीक है, मैं ये आज राज ठाकरे साहब उनके साथ अगर युति या जो भी है एक मंच में दिखा गया, जनता भारत के देखा है, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है, तो उसमें उर्दू में भी बैनर लगा है। तो राज ठाकरे तो कांग्रेस के साथ में सेकुलर होके कम से कम सबके साथ सभी धर्म संभाव करके ऐसी उनकी जो है राहुल गांधी जी से और सारे लोगों का उनकी युति है, महाविकास आघाड़ी की युति है शरद पवार साहब की पार्टी की, क्योंकि उसमें भी मुसलमान है। लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, तो क्या राज साहब ठाकरे साहब ये जो हिंदुत्व की पार्टी है या बयानबाजी उत्तर भारतीयों को मारने की बात करते हैं कि हम कान के नीचे मारेंगे या फिर हम हिंसा, अरे भाई कोर्ट है, पुलिस है और प्रशासन है, आपके पास 0 आमदार है, 0 आपके पास MP है, कोई नहीं है। अरे मुखलेश साहब, कानूनन अपराध थोड़े ही है हिंदी बोलना, कानूनन अपराध थोड़े ही है हिंदी बोलना, जो हिंदी बोलने पर आकर घेर कर मारने लगेंगे। मैं हिंदी बोलने की बात नहीं, दोनों ही बात मैं कह रही हूँ कि जो एमएनएस कर रही है, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला जी उनके पास आमदार नहीं, खासदार नहीं, चुन के लोगों में आइए ना, मराठी लोग आपको चुन के CM बनाए, हमारे शुभेच्छा हमारी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस तरह के माहौल खराब करना ठीक नहीं है ना। मैं ये कहना चाहूंगा 2 करोड़ 10 लाख मुंबई शहर के अंदर, सर्वे के अंदर मुंबई के लोग प्रतिनिधि है, महाराष्ट्र का नहीं, 12 करोड़ नहीं, 2 करोड़ महाराष्ट्र के अंदर नहीं, मुंबई के अंदर जो लोग है 1 करोड़ मराठी है और परप्रांतीय 1 करोड़ 10 लाख है। तो आप किसको मना रहे, किसको? आज तो उद्धव साहब ठाकरे के साथ आप कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो, तो आपकी तो हिंदुत्व खत्म हो गई। मराठी के मुद्दे में आप तो राजनीति कर रहे हो, सारे लोगों को पता है, 0 कुछ नहीं। यही मेरा कहना है, हमारी पार्टी अजित दादा पवार साहब की पार्टी सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। 3 दशक से प्रेम कुमार सर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी चुनाव महाराष्ट्र में आता है उससे पहले ये भाषाई मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा जाता है। बहुत ज्यादा एक संकीर्ण सोच नहीं है कि आप मराठी वर्सेस नॉन मराठी वाली स्थिति पैदा कर दें, मतलब एक राज्य में रहने वाले लोग, और ऐसा कहां हो, जानबूझकर इस तरीके का एक नैरेटिव हर चुनाव से पहले सेट किया जाता है और वर्सेस हो जाता है मराठी नॉन मराठी, और ऊपर से कानून व्यवस्था तो फिर क्या ही बचती है, वो तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। जी पूर्णिमा जी शुक्रिया।
देखिए, किसी भी भाषा का सम्मान, या मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान कैसे होगा जब मराठी महाराष्ट्र की सीमा से बाहर निकले और वैसे ही एक्सेप्टेबल हो जैसी दूसरी भाषा। इसके अभी बात चल रही हिंदी की, तो हिंदी भी संपर्क भाषा के रूप में एक्सेप्टेबल हुई है। अभी 3 भाषा का फॉर्मूला जो आया, बात तो वहीं से शुरू हुई और सरकार ने फिर उसको पहले बाध्यकारी बनाया और फिर उसको वापस ले लिया। तो ये वापसी क्यों हुई या फिर लाया क्यों गया? दोनों में से एक बात तो गलत होगी ही ना। नहीं, एनईपी में तो है ना अभी भी वैकल्पिक। तो मैं ये कह रहा हूं कि 3 भाषा का जो फॉर्मूला है, पहले भी चर्चा में मैंने आपके साथ बात की थी कि हिंदी भाषा, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ तीसरी भाषा के रूप में कोई मराठी क्यों नहीं लेता, कोई गुजराती क्यों नहीं लेता, कोई तीसरी भारतीय भाषा क्यों नहीं लेता? यहाँ लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग जर्मन पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग दूसरी विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों तीसरी भाषा हिंदी ही हो? एक प्रश्न होता है। फिर ये भी होता कि कर्नाटक में भी क्यों हो फिर ना, मतलब वहां पर भी नहीं होनी चाहिए फिर तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, स्टेट अपना तय कर ले। मतलब ये तय करने का अधिकार भी है स्टेट को। 3 भाषा तो स्टेट ही तय करती है, चाहे अभी सरकार ने वापस लिया या उसको लागू किया, स्टेट लेवल पर ही होना है। लेकिन मूल बात है यहाँ राजनीति हो रही है, वहां पर आइए। मैं तर्क की बात तो मैंने रखी भाषा को लेकर, जो राजनीति हो रही है, 2 ठाकरे भाई बहुत लंबे समय के बाद एक मंच पर आए हैं, तो उनको राजनीति का एक सूत्र खोजना है। उसकी पृष्ठभूमि में मराठा और हिंदी विवाद सामने है। तो लेकिन यहाँ मैच्योरिटी ये है कि मराठा को हिंदी के विरोध में आप खड़ा करेंगे तो आपकी राजनीति पनपेगी, ऐसा तत्काल जरूर लगता है। लेकिन मराठा भाषी का भी नुकसान होगा और हिंदी क्षेत्र के जो लोग वहाँ हिंदी बोलने वाले, महाराष्ट्र के बिना हिंदी की चल सकती है क्या? जो हिंदी का विरोध करें वो क्या अमिताभ बच्चन के घर में जाकर के, शाहरुख खान के घर में जाकर के, बड़े बड़े हिंदी सिनेमा स्टार के यहाँ जाकर क्या लपड़ थपड़ कर सकते हैं क्या? वो पैसे वालों के गया तो कर ही नहीं सकते। मैं कल ही अपने शो में आमिर खान के साथ मैंने राज ठाकरे की फोटो दिखाई, अमिताभ बच्चन के साथ मैंने फोटो दिखाई। सब छोड़ दीजिए, आज की रैली में जो इनके लीडर्स थे वो हिंदी भाषा में बाइट दे रहे थे। आदित्य ठाकरे बातचीत कर रहे थे अपने घर में बैठकर और लोगों के साथ हिंदी भाषा में बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। लेकिन क्योंकि ये सियासी मुद्दा बन जाता है और उसका पॉलिटिकल माइलेज संजय राणा जी मिलने की ज्यादा संभावना है, इसीलिए सब कुछ ज्यादा होता है। मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन फिर भी आपका एक ओपनिंग स्टेटमेंट, वोटों की नई तिजोरी है क्या ये? खोल दो फौरन चुनाव आने से पहले। पूर्णिमा जी, जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। मैं जय महाराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एजुकेशन महाराष्ट्र में, मुंबई से हुई है। मुंबई को बहुत दिल से चाहता हूँ और वहाँ मैं पढ़ा तो मैं जानता हूँ कि स्थिति क्या है। देखिए, ऐसा है कि ठाकरे बंधु यानी ठाकरे जो फैमिली है आज से नहीं है, ये पहले 1969 बाला साहब ठाकरे ने गुजरातियों के खिलाफ स्टार्ट किया था। उसके बाद वो चले गए थे साउथ इंडियन के स्टार्ट किया था, फिर चले गए थे गुजरातियों के पीछे, अब आ गए हिंदू जो यूपी और बिहार के लोगों के पीछे पड़े। देखिए, ऐसा है, इनसे बड़ा मराठी विरोधी व्यक्ति कोई नहीं है, मराठी विरोधी नेता कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, 121 मराठी स्कूल बंद हो चुके हैं। 40% जो उनके कार्यकाल में स्कूल थे मराठी बच्चों की, उनके जो परसेंटेज होते हैं एडमिशन के वो कम हो चुके हैं। उसके बाद ही बोलते हैं मराठी। इनसे बड़ा मराठी विरोधी कोई नहीं है। कोहिनूर मिल है, मैं तो दोनों नेताओं को मुझे थोड़ा दिखाइए विजुअल में। कोहिनूर मिल है जिसको खरीदा था धोत्रे साहब को और हाँ बिल्कुल, धोत्रे साहब 2-3 चीजें प्रश्न पूछेंगे, इन दोनों के उड़ जाएंगे। कोहिनूर मूल खरीदा था 2004 में, 2000 इकोनॉमिक टाइम जाके पढ़ लिए, 421 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था राज ठाकरे का। कोहिनूर मिल में काम कौन करता था? कमला मिल में काम कौन करता था? और सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए धोत्रे साहब, नहीं तो मैं धो के घर भेजूंगा। धोत्रे साहब, मैं धो के घर भेजता हूँ, पूरा धो के भेजूंगा। अरे भाऊ ऐसा नहीं, घर भेज दूंगा। 421 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। कमला मिल कंपाउंड इनका है। चकाला में एक फैक्ट्री थी, 4 मीनार सिगरेट बनाती थी, उसमें राज ठाकरे का। सारे में कर्मचारी काम करने वाले हमारे गरीब महाराष्ट्रियन थे और हमारे गरीब महाराष्ट्री लोग थे, लेकिन ये परिवार में उनको लूटा नहीं लूटा है। चलिए इसमें भी हट जाते हैं। इन मराठी नेता है एमएनएस के, इनसे पूछिए कि भैया मराठी दिवस कौन है? ये मराठी नेता नहीं बता सकता। मराठी दिवस कब है? मराठी भाषा दिवस नहीं बता सकते। मैं बोलता हूँ वोट कितने होते हैं
उसके लिपि में नहीं बता सकते, स्वर कितने हैं नहीं बता सकते, व्यंजन कितने नहीं बता सकते। आप महाराष्ट्रियों के नाम पे कलंक को आप बोलते हो पर क्रांति वाले 40% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जा करके रोजगार कर रहे हैं। मैं वहां पे पढ़ता था, मेरे साथ भी अन्याय हुआ था और मैं जानता हूं कितनी तरह से अन्याय करते हैं। और फाइनली मैंने बोला था मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, ना हिंदी ना मराठी। लेकिन समस्या क्या है, आप लोग के अंदर क्षमताएं कम है। आप लोगों के अंदर क्षमताएं कम होंगे तो मुंबई से बाहर चले जाते हैं। नेपेंसी रोड में जाके हिम्मत है, कुलाबा में हिम्मत है जाकर के किसी को मराठी बुलवाने का, भूल जाइए। बैंड्रा में हिम्मत है आपको बुलवाने का, भूल जाइए, हिम्मत नहीं है। आप अरुण की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े जगह की बात कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं वहां पे जाके खड़े हो जाए। मराठी मानुष वहां पे घर में बर्तन धोता है, इनके वजह से होता है। ये धोत्रे टाइप के नेताओं की वजह से और राज ठाकरे टाइप के नेताओं की वजह से।